आप सभी जानते हैं कि बैंक को नेशनलाइज करने का जो क्वेश्चन रहा है और जो ये टॉपिक रहा है, ये देश के आजाद होने के बाद यानी 1947 के बाद से और 1970 तक बहुत ही ज्यादा डिबेटेड टॉपिक रहा है और डिस्कस्ड टॉपिक रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द वेरी फेमस केस ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन यानी आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है 1970 का। अगर हम फैक्ट्स पे आने से पहले कुछ हिस्ट्री देखें, क्योंकि हम किसी भी कंट्री के लॉ को उस कंट्री की सोसाइटी और हिस्ट्री से अलग करके ना ही बना सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, ना ही इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो आइडियोलॉजी थी या जो उनकी समझ थी, कहीं ना कहीं वो बिलीव करते थे सोशलिज्म में। और जिस तरीके के सोशलिज्म में वो बिलीव करते थे स्पेसिफिकली उसको हम बोलते हैं फेबियन सोशलिज्म। फेबियन सोशलिज्म का मतलब है कि सिटीजन्स के गुड के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इट इज एसेंशियल कि कुछ सेक्टर्स को नेशनलाइज किया जाए। और इसी के साथ 1947 के बाद से ये जो नेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन सेक्टर्स का जो क्वेश्चन था और स्पेसिफिकली बैंक को नेशनलाइज करने का, ये बैंकिंग सिस्टम को नेशनलाइज करने का जो क्वेश्चन था वो काफी ज्यादा डिस्कस और डिबेटेड था। अगर हम बात करें आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 केस की, तो यहाँ पर जो मेन इशू उठा वो इशू ये था कि क्या एक शेयर होल्डर अपनी कंपनी के बिहाफ पर, और ऐसी कंपनी जो कि सेंटर कंट्रोल कर रहा है, जो कि सेंटर के हाथ में, जो कि स्टेट के हाथ में, जो कि गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, ऐसी कंपनी के बिहाफ पर क्या कोई शेयर होल्डर रिट डाल सकता है? चाहे कोई भी रिट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो अंडर आर्टिकल 32 या फिर वो हाई कोर्ट में हो अंडर आर्टिकल 226। आप जानते ही होंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में रिट डलती है तो आर्टिकल 32 के अंडर डलती है और अगर हाई कोर्ट में डलती है तो आर्टिकल 226 के अंडर डलती है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या शेयर होल्डर रिट डाल सकता है अपनी कंपनी के बिहाफ पर अगर वो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की है? तो यहाँ पर जो जजमेंट आया, अगर हम जजमेंट को देखें तो सबसे पहले ये 10:1 के रेशो में आया, जो दिखाता है कि मैक्सिमम जो बेंच में जो जजेस थे उनका ओपिनियन बहुत ही एक तरफा था। हालांकि यहाँ पर हमें देखने मिला कि A.N. रॉय ने टोटली अलग डिसीजन दिया 10:1, लेकिन जो 10 जजेस का अगर हम पूरा देखें तो उन्होंने, अगर हम ऑब्जर्वेशन और हेल्ड की बात करें तो उन्होंने यही हेल्ड किया कि ऐसे में कोई भी शेयर होल्डर जो है वो फंडामेंटल राइट की वायलेशन के लिए किसी भी तरीके का रिट जो है वो नहीं डाल सकता। साथ ही साथ ये केस खुद में एक रिट पिटिशन था जो कि सुप्रीम कोर्ट में डली थी, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द वेरी फेमस केस ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। ये खुद एक रिट पिटिशन है जो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 डली थी। और फाइनली अगर इसमें हम रेशियो डेसिडेंडी की बात करें तो यही हेल्ड हुआ सबसे पहले, क्योंकि फेबियन सोशलिज्म में मानना था और ये उस दौर की बात है, ये 1970s की बात है। और सोशलिज्म, खासकर फेबियन सोशलिज्म, तो ये देखा गया कि सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, उनके गुड के लिए, समाज के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ सेक्टर्स को जो है नेशनलाइज किया जाए। तो ये था बैंक नेशनलाइजेशन का केस। आपके व्यू पॉइंट्स इस पर क्या हैं, आप हमें शेयर करके बता सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप शेयर करना चाह सकते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कीप वॉचिंग लॉ सीखो। थैंक यू वेरी मच।